आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को संक्षिप्त में एमएस वर्ड के नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट के अंतर्गत आते हैं। एमएस ऑफिस स्वीट क्या होता है? जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन प्रोग्राम का समूह होता है, जिसमें एमएस वर्ड के अलावा एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस पब्लिशर, एमएस आउटलुक इत्यादि आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। तो एमएस वर्ड क्या होता है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। इसमें सभी प्रकार के लिखित कार्य सम्मिलित है। एमएस वर्ड की सहायता से किसी भी प्रकार की टेक्स्ट जैसे कि लेटर, बुक, रिपोर्ट आदि को टाइप करके फीचर के संग्रहित करके रख सकते हैं और इसे हम प्रिंटर द्वारा प्रिंट भी कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड का जो लोगो है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। पॉपुलर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड के कई वर्जन हैं जो इस प्रकार है: एमएस वर्ड 97, एमएस वर्ड XP, एमएस वर्ड 2000, एमएस वर्ड 2002, एमएस वर्ड 2003, एमएस वर्ड 2005, एमएस वर्ड 2007, एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2016 जो लेटेस्ट है। तो चलिए हम जानते हैं एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कैसे किया जाए। हाउ टू इंस्टॉल एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस इंस्टॉलेशन के लिए कुछ निम्न स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले एमएस ऑफिस की लोकेशन पर जाएंगे जहां पर हमने अपने सॉफ्टवेयर फोल्डर को सेव करके रखा है। जब वहां पर चले जाएं तो एमएस ऑफिस फोल्डर ओपन करेंगे। स्टेप 2, इसे ओपन करने के बाद सेटअप फाइल को खोजेंगे। जब ये हमें मिल जाए तो सेटअप पर माउस से डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद कंप्यूटर हमसे एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करने की परमिशन मांगेगा। इसे हमें यस कर देना होगा। स्टेप 3, इसके बाद हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का लाइसेंस टर्म्स ओपन होगी। इन्हें पढ़ने के बाद नीचे आपको आई एक्सेप्ट द टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट बॉक्स को आपको टिक लगाना है। फिर दाएं तरफ से कंटिन्यू की बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। स्टेप 4, अब हमारे सामने चूज़ द इंस्टॉलेशन यू वांट बॉक्स, यहाँ पर हमें इंस्टॉल नाउ पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 5, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद एमएस ऑफिस इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। जब इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस पूरी हो जाएगी तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली मैसेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टेप 6, यहाँ से हम क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करना सीख गया। अब हम एमएस ऑफिस को आरंभ करना यानी ओपन करना सीखते हैं। स्टार्ट टू एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को आरंभ करने की 3 विधि है। प्रोसेस 1, विंडो की के साथ आपको R लेटर प्रेस करना है, यानी शॉर्टकट की विंडो प्लस R आपको प्रेस कर लेना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस टेक्स्ट बॉक्स में आपको विन वर्ड टाइप करना है और इंटर की प्रेस कर लेना है। प्रोसेस 2, डेस्कटॉप पर उपलब्ध माइक्रोसॉफ्ट आइकन डबल क्लिक करके एमएस वर्ड को आप ओपन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आइकन दिखाई देगा शॉर्टकट का, उसे डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। प्रोसेस 3, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको ओपन स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम को क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एमएस वर्ड पे आपको डबल क्लिक कर लेना है और फिर आपको ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड ओपन हो जाने के बाद आपको उसका कंपोनेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, उसका विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो चलिए हम जानते हैं कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस एरिया को क्या नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे ऊपर में आप देख रहे हो, ये इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं और इसे जो मेन्यू बार है इसे हम रिबन टैब के नाम से जानते हैं। और यह होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ये होता है आपका ऑफिस बटन, और यह है आपका विंडो कंट्रोल बटन, और ये होता है आपका हेल्प बटन, और ये है आपका व्यू रूलर बटन, और यह है वर्टिकल स्क्रॉल बार, यह है आपका ब्राउज़र बटन, यह है आपका जूम बटन, और यह है व्यू बटन। यहाँ पर स्टेटस बार होते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन रहते हैं। यह है आपका वर्टिकल रूलर, और यह है टैब सेलेक्टर, इसे पूरा एरिया को रिबन कहा जाता है। यह है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, और यह है आपका कर्सर जहां हाईलाइट होते हैं। और जो ये बच गया जो खाली एरिया, जो स्पेस एरिया है, जो खाली एरिया,
उसे हम कहते हैं वर्किंग एरिया। यहीं पर आपको शब्द टाइप करना होता है, यहीं पर आपको लिखना होता है, लेटर बनाना होता है, जो भी आपको लिखना होता है इस खाली जगह पर ही आपको लिखना होता है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंपोनेंट। चलिए हम इसके बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित अवयव होते हैं। सबसे पहले होता है टाइटल बार। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर एक रिबन होती है जो फाइल का नाम और जिस सॉफ्टवेयर में फाइल ओपन है उसे शो करता है। तो टाइटल बार में 3 बटन्स होते हैं। एक होता है आपका मिनिमाइज। इस बटन पर छोटी सी आपका ये माइनस वाला बटन दिखाई देगा। इस बटन को क्लिक करने से विंडो अस्थायी रूप से बंद होकर टास्क बार में एक बटन के रूप में चला जाता है, यानी ये मिनिमाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है। हम इस बटन पर क्लिक करके विंडो को उसका पूर्ण आकार में ला सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने से विंडो अस्थायी रूप से एक्टिव रहता है, मगर वो कहाँ पर चला जाता है, नीचे पे टास्क बार पे छोटा रूप में हो जाता है। दूसरा है आपका मैक्सिमाइज या रीस्टोर। इस बटन पर छोटी सी डी छपा होता है। इस बटन को क्लिक करने से विंडो की पूरी स्क्रीन बदल जाती है और मैक्सिमाइज बटन रीस्टोर बटन में बदल जाता है। वही जब हम इसे रीस्टोर बटन पर क्लिक करते हैं तो विंडो अपने पुराने आकार में आ जाते हैं। तीसरा है आपका क्लोज बटन। इस बटन पर छोटी सी एक्स छपा होता है। इस बटन का प्रयोग किसी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। चलिए हम जानते हैं सेकंड ऑफिस बटन का। इसमें फाइल टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल्स रहते हैं, जिसमें आपका न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज बटन इत्यादि रहते हैं। तीसरा है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। यह एक्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में एक कस्टमाइजेबल टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से आपका सेव और अंडू एवं रिपोर्ट बटन होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके अपने इच्छानुसार कमांड को चुनकर आप ऐड भी कर सकते हैं, जिससे आपको शॉर्टकट करने में आसानी होगा। चौथा है आपका रिबन। यह टाइटल बार जस्ट नीचे की पट्टी होता है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेश का एक पैनल होता है, जिसे टैब यानी मेन्यू कहा जाता है। प्रत्येक टैब में उन सब टैब रहते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बनाने के कार्य करते हैं। पांचवा है आपका कर्सर। इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंट भी कहा जाते हैं। यह किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है या जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर जोड़ते हैं तो वो भी कर्सर पॉइंट के स्थान पर ही जुड़ जाता है। छठवा है आपका रूलर। रूलर डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप व लेफ़्ट साइड होता है। इसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को देखने व सेट करने के लिए किया जाता है। तो रूलर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर। तो यह डॉक्यूमेंट के विड्थ को यानी उसकी चौड़ाई को बताता है। इसका प्रयोग लेफ्ट व राइट मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। मार्जिन का मतलब है पेज का बॉर्डर, जो टेक्स्ट के बीच में कितने अंतर है यह दर्शाता है। दूसरा चीज़ है आपका वर्टिकल रूलर। यह डॉक्यूमेंट के हाइट को बताता है। इसका प्रयोग टॉप व बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार। यह डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ सूचनाएं जैसे कि पेज नंबर, करेंट पेज, टेम्पलेट, कॉलम के नंबर, लाइन नंबर इत्यादि को शो करता है। आठवां है आपका वर्क एरिया। यह डॉक्यूमेंट विंडो का एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं या कोई पिक्चर ऐड करते हैं। इसे वर्क प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जूम बटन। इस बटन की सहायता से डॉक्यूमेंट विंडो को छोटा या बड़ा करके भी देखा जा सकता है। चलिए हम जानते हैं एमएस वर्ड की कर्सर का मूवमेंट क्या होता है। अलग अलग कर्सर मूवमेंट के हिसाब से उसका अलग अलग मतलब होते हैं। तो आप ये एरो देख रहे हैं, ये एक लाइन ऊपर जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इस एरो का प्रयोग एक लाइन नीचे जाने के लिए होता है। इस एरो का प्रयोग एक लेटर बाएं तरफ जाने के लिए होता है। इस एरो का उपयोग एक लेटर दाएं तरफ जाने के लिए होता है। होम बटन का लाइन के आरंभ में जाने के लिए प्रयोग होता है। इन बटन का लाइन के अंत में जाने के लिए प्रयोग होता है। पेज अप एक पेज पहले जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। पेज डाउन एक पेज बाद में जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। टैब मेन्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम टैब कहते हैं उसे ही हम मेन्यू कहते हैं। मेन्यू में बहुत सारे सब मेन्यू होते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो चलिए हम टैब मेन्यू के बारे में समझते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कई जगह पर टूल्स लगाए गए हैं। इन जगह को टैब्स कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित टैब्स होते हैं, जैसे कि आपका होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो इत्यादि टैब्स एमएस वर्ड में आपको मिल जाएगा, जहां पर अलग अलग टूल्स आपको मिलेगा फॉर्मेटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। तो चलिए हम इस टैब के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो पहला है हमारा होम टैब। एमएस वर्ड के होम टैब को हम कीबोर्ड से Alt+H शॉर्टकट की दबाकर भी एक्टिव कर सकते हैं। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट इसी टैब का बटन खुली रहती है। तो एमएस वर्ड में होम टैब को 5 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप्स ऑफ होम टैब, तो इसमें पहला है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा है आपका फॉन्ट ग्रुप, तीसरा है पैराग्राफ ग्रुप, चौथा है आपका स्टाइल ग्रुप और पांचवा है एडिटिंग ग्रुप। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो पहला है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड एक अस्थायी स्टोरेज होती है जो कि कट या कॉपी, ठीक है, जो कि कट या कॉपी किए गए डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। जब तक हम कंप्यूटर को शट डाउन ना कर दें तब तक डेटा कहाँ पर रहता है, क्लिपबोर्ड में रहता है। इस ग्रुप में हम कट, कॉपी, पेस्ट व फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलते हैं। याद रखना, क्लिपबोर्ड में 24 प्रकार के मैटर को ही रखे जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे पूछा गया है। ऑप्शन ऑफ क्लिपबोर्ड ग्रुप, तो यहाँ पर आपका पेस्ट ऑप्शन रहता है, जिसे आप Ctrl+V से शॉर्टकट ला सकते हैं। यहाँ पर आपका होते हैं कट का ऑप्शन, जिसे Ctrl+X का शॉर्टकट से आप ला सकते हैं। यहाँ पर कॉपी का रहता है, जिसे शॉर्टकट में Ctrl+C दबा कर आप ला सकते हैं। और यहाँ पर होते हैं फॉर्मेट पेंटर का। पहला है हमारा कट। कट ऑप्शन के इस्तेमाल टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को कट करके एक जगह से दूसरे जगह पेस्ट करते हैं। तो कट ऑप्शन को हम कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। कॉपी, कॉपी ऑप्शन के इस्तेमाल टेक्स्ट, इमेज व वीडियो को कॉपी करके एक जगह से दूसरे जगह पेस्ट करने के लिए होता है। कॉपी ऑप्शन को हम कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके भी करते हैं। कट और कॉपी में एक डिफरेंस है। अगर किसी मैटर को हम कट करते हैं तो वो उस स्थान पे न रहकर जहाँ नया लोकेशन दिया जाता है सिर्फ वहीं पर रहता है, जबकि कॉपी क्या होता है, पुराने लोकेशन पर भी रहता है और नए लोकेशन पर भी रहता है, यानी ये 2 जगह हो जाता है। तो कट डायरेक्ट मूव होता है, जबकि कॉपी अपना एक प्रतिलिपि छोड़ देता है। इससे आपका पेस्ट, पेस्ट ऑप्शन के इस्तेमाल कोई डेटा को कट या कॉपी जो किए रहते हैं उसे दूसरे लोकेशन में स्टोर करने के लिए हम पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम Ctrl+V का शॉर्टकट प्रेस करके भी इसे एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे जगह पर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन के लिए हम कीबोर्ड में Ctrl+Shift+C प्रेस करके टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, Ctrl+Shift+P प्रेस करके टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है, जैसे कि हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, उसमें हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, कलर किया या कुछ और भी उसमें फॉर्मेटिंग किया, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है उसको हम दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहेंगे तो बार बार हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ता है, बार बार कलर करना पड़ता है, बोल्ड करना पड़ता है, इटैलिक करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ का हम क्या करते हैं, उसे फॉर्मेट पेंटर के सहायता से हम समय बचाने के लिए ये तरीका अपनाते हैं, जिससे हमारा दूसरे टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे एक शॉर्टकट से आपका फॉर्मेट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फ़ॉन्ट ग्रुप। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन को रखा जाता है, जिससे हम फ़ॉन्ट को ढेर सारे ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस। तो ये है आपका फ़ॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन। यहाँ पर हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश फ़ॉन्ट करना है या हिंदी करना है, यहीं पर फ़ॉन्ट को हम चेंज करते हैं। और यह है हमारा फ़ॉन्ट साइज, जहाँ पर हम फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज करते हैं। ये होता है ग्रो फ़ॉन्ट और ये होता है श्रिंक फ़ॉन्ट, और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग किया जाता है। ये होता है आपका फ़ॉन्ट का कलर, ये होता है आपका टेक्स्ट का हाईलाइटेड, और ये होता है कैश को चेंज करने का ऑप्शन। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन रहता है। यह है स्ट्रिक्ट रूट और यह है अंडरलाइन का ऑप्शन। यहाँ पर इटैलिक और यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शंस रहते हैं। चलिए हम इसके बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। ये है हमारा फ़ॉन्ट।
इसमें हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यदि हमें किसी दूसरे लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखना है, जब हमें यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं तो फ़ॉन्ट का ऑप्शन हमें कीबोर्ड से भी Ctrl+Shift+F प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन है आपका फ़ॉन्ट का साइज, तो फ़ॉन्ट साइज के द्वारा फ़ॉन्ट का छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज का ऑप्शन को कीबोर्ड में Ctrl+Shift+P से भी प्रेस करके एक्टिव कर सकते हैं, जिससे आपकी फ़ॉन्ट का साइज यानी अक्षर का साइज आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तीसरा है आपका ग्रो फ़ॉन्ट। ग्रो फ़ॉन्ट का इस्तेमाल फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ग्रो फ़ॉन्ट ऑप्शन को कीबोर्ड से हम शॉर्टकट में Ctrl+G प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। श्रिंक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल फ़ॉन्ट के साइज को छोटा करने के लिए किया जाता है। तो श्रिंक फ़ॉन्ट ऑप्शन को हम कीबोर्ड से Ctrl+L का प्रेस कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन का इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट में दिए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर किया जाता है। यानी आपने जो भी फॉर्मेटिंग किया है, कलर किए होंगे, बोल्ड किए होंगे, इटैलिक किए होंगे, अंडरलाइन किए होंगे, जो भी फॉर्मेटिंग किए होंगे उसको आप इस ऑप्शन की सहायता से नॉर्मल क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और आपका नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है बोल्ड। इस ऑप्शन के इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड यानी मोटा करने के लिए किया जाता है। बोल्ड ऑप्शन को हम शॉर्टकट में Ctrl+B से प्रेस करके भी एक्टिव करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट है आपका इटैलिक। इस ऑप्शन के इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि तिरछा करने के लिए किया जाता है। इटैलिक ऑप्शन को हम कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है अंडरलाइन। तो इस ऑप्शन के इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे एक लाइन देने के लिए किया जाता है। अंडरलाइन ऑप्शन को हम कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कुछ इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिक ट्रूथ। इस ऑप्शन के इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट बीच में काटने के लिए किया जाता है, जैसे कि इस तरह से। नेक्स्ट है आपका सबस्क्रिप्ट। इस ऑप्शन का इस्तेमाल टेक्स्ट के बेस लाइन के नीचे स्मॉल लेटर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को हम कीबोर्ड से Ctrl+= प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सबस्क्रिप्ट कुछ इस तरह से रहते हैं। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। इस ऑप्शन के इस्तेमाल टेक्स्ट के लाइन के ऊपर स्मॉल लेटर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को हम कीबोर्ड से Ctrl+Shift++ प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कुछ इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंज केस। इस ऑप्शन के इस्तेमाल टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर निम्न केस होते हैं, जैसे कि आपका होता है पहला सेंटेक्स केस। इस ऑप्शन के इस्तेमाल एक सेंटेंस के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं पहला अक्षर हमारा बड़े अक्षर में है यानी कि कैपिटल में है। नेक्स्ट है हमारा लोअर केस। इस ऑप्शन के इस्तेमाल सभी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लेटर जो है हमारा छोटे अक्षरों में है यानी कि स्मॉल लेटर में है। नेक्स्ट है इसमें अपर केस। तो इस ऑप्शन का सभी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे अक्षर जो है हमारा कैपिटल हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस ऑप्शन का इस्तेमाल सभी वर्ड के शुरू कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से रहते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉगल केस। इस ऑप्शन का इस्तेमाल सभी सेंटेक्स के शुरू लेटर को स्मॉल और बाद के लेटर को कैपिटल में चेंज करने के लिए किया जाता है। कुछ इस तरह से रहते हैं। तो इस तरह से चेंज केस की मदद से हम कई सारे केस को चेंजेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इस ऑप्शन का इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन का इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए किया जाता है।